मेरे प्रिय देशवासियों, मैं हूं आप सभी का शुभचिंतक भिक्षु धीरू ज्योति, राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय बुद्ध मुक्ति आंदोलन समिति। मैं सर्वप्रथम आपके सुखी जीवन की मंगल कामना करता हूं। आप सभी लोगों का जीवन मंगलमय हो। और जैसा कि वर्तमान में पूरे देश में हालात जो चल रहे हैं, आप अच्छे से समझ सकते हैं। अभी कुछ चर्चा, बहुत अहम चर्चा चल रही है, आप पूरे देश में देख रहे हो सोशल मीडिया के माध्यम से। हालांकि स्ट्रीम मीडिया तो उसके उल्टा ही बोलता है, लेकिन सच्चाई और सत्य और आप लोगों को सही जानकारी जो भी आज मिल रही है शुद्धता के साथ, वो सोशल मीडिया के माध्यम से मिल रही है, या फिर स्ट्रीम मीडिया में रवीश कुमार जैसे सम्मानित पत्रकारों के कारण और भी कई पत्रकारगण हैं जो ईमानदार हैं पूरे देश के अंदर, जिन्होंने अभी तक अपना ज़मीर जिंदा रखा है, बेचा नहीं है। उनके कारण आज हमें थोड़ी बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि चाटुकार पत्रकार ज़्यादा हो सकते हैं, ईमानदार और अच्छी नीयत रखने वाले पत्रकार चंद पत्रकार हैं जिन्हें सब जानते हैं। उनके टीवी के नाम से भी जानते हैं, उनके फेस से भी जानते हैं, और उनको देख करके बड़े सम्मान के साथ, अदब के साथ उनका नाम लिया जाता है। तो इन पत्रकार के कारण ही आज हमारी देश की जनता कुछ अच्छा देख पाती है, और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका पूरे सोशल मीडिया की, भोजन मीडिया की भी है, जो देश के कोने कोने में सच्चाई की आवाज़ को पहुंचा रहा है। अभी लोग को जो इस समय 3 काले कानूनों को रोक करके जो चल रहा था, किसान आंदोलन कर रहे थे, काले कानूनों की बड़ी आलोचना हुई, पूरे देश के अंदर हुई। हालांकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो बोला उसके बारे में, वो ये बोला कि कुछ किसानों को हम नहीं समझा पाए। तो पहली बात तो ये था कि जब वो जो बिल आप लेके आए थे, जिससे जनता खुश नहीं थी, किसान खुश नहीं थे, जिसको लेकर के वो धरने पर बैठे, अपने मासूम बच्चों के साथ बैठे, आंधी में, तूफान में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में, सभी मौसम उन्होंने लगभग 15 महीने में देखे, और 15 महीने के लगभग उनका आंदोलन चला, और इस बीच में 700 से ज़्यादा किसानों ने दम तोड़ दिया। मैं समझता हूँ कि ऐसी कौन सी तपस्या थी जो वो प्रधानमंत्री जी कर रहे थे, और वो कहते हैं कि तपस्या में कमी रह गई। इसका मतलब आपने कील ठुकवाई, आपने कटीले तारों का जाल बिछवाया, आपने ऐसा कौन सा भरसक प्रयास था जो आपने नहीं किया उनको रोकने के लिए। आपने, आपके शासन में, आपके प्रशासन में, यहाँ तक कि 70 साल 75 साल गाए जाते हैं लोग, लेकिन ये भी आप जानते हैं भली भांति कि 70-75 साल में पहली बार नेता रोड पर पिट रहे हैं। 70-75 साल में पहली बार लोग जो हैं 700 किसानों ने दम तोड़ा होगा, और 70-75 साल में पहली बार जितनी आलोचना प्रधानमंत्री की हो रही है, मैं समझता हूँ अभी तक किसी प्रधानमंत्री के लिए इतने अपशब्दों का प्रयोग किसी जनता ने नहीं किया है। मैंने जब से वो सवाल आया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 3 प्रधानमंत्रियों का शासनकाल देखा है। जब मैं जानता नहीं था प्रधानमंत्री जी कौन होते हैं, उस समय पर जब पीएम साहब थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी का शासन जो भी था बहुत अच्छा था, और बड़ी तारीफ़ करते हैं उनके शासन की। सभी पार्टी के लोग तारीफ़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक सुशासन कायम किया और अच्छी व्यवस्था बनाई थी, और सभी के हित की रक्षाओं को लेकर के उन्होंने कदम उठाए थे। अपनी पार्टी के लिए झुकाव होना ज़रूरी है, पर इतना नहीं कि मतलब हम दूसरी पार्टियों के लोगों को इग्नोर कर दें, हम दूसरी पार्टियों के लिए कुछ भी ना कहें, या जो कोई आवाज़ उठाए हम उनकी आवाज़ को दबाएं, या संसद में कोई अपने सांसद आवाज़ उठाए उसकी आवाज़ को कुचल दें, या आम जनता जब आवाज़ उठाती है तो उसको रासू का लगा करके जेल में बंद कर रहे हैं, या फिर उसको कुछ भी करवा दें। मेरा कहने का मतलब है, आज आपके जजों की बड़ी बुरी हालत हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर 11 जजों को ज़बरदस्ती उनको सेवानिवृत्त कर दिया, और उन पर आरोप लगा दिया कि ये जो हैं संविधान के दायरे में नहीं आते हैं। ऐसे कौन से वो जज थे जिनके बारे में, और इसका मतलब ये था कि कितने जजों ने क्या क्या काम किए हैं, उसके बावजूद भी वो राज्यसभा से MP बने बैठे हैं। जाने दीजिए, हमें न्याय प्रणाली में पूरा विश्वास है, हम संविधान को पूरा मानते हैं, हम न्याय व्यवस्था को मानते हैं। तो हम पूछना चाहते हैं महामहिम राज्यपाल महोदया आदरणीय बेन जी जो हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने इन पर छानबीन तो कर ली होती। सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को भी तो इसकी जानकारी होनी चाहिए, सरकार को भी तो होनी चाहिए कि 11 जजों को ऐसे ही आप आए और आपने थोड़ी थोड़ी आरोप लगा करके सबको कर दिया। अरे उनकी जांच पड़ताल कराइए, अगर वो गलत पाए जाते हैं तो ठीक है, और नहीं पाए जाते तो उनको बहाल कीजिए।
एक तो ये बात है। दूसरा, आज हम देख रहे हैं कि चारों तरफ हाहाकार मचा पड़ा है। आपने जब बिल बनाए तब भी वाह वाह हो रही थी, और आज आपने बिल हटा दिए तब भी वाह वाह हो रही है। पहले आपका 56 इंच का सीना था, अब आप कहते हैं कि इन्होंने बहुत बड़ा दिल दिखाया है। बहुत बड़ा दिल कब दिखाया है? जब 700 लोगों की जान चली गई, जब लोग दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, जब देश बेरोजगारी से भटक रहा है, बेरोजगार से युवा परेशान हो रहा है। ये तो बड़ा दिल तो आपने नोटबंदी में भी नहीं दिखाया था, जब लोगों ने दम तोड़े थे रोडों पर। इसके बावजूद भी आज भी कह रहे हैं कि बड़ा दिल। मैंने ये देखा कि मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी 10 साल, और 10 साल बड़ा शांत प्रिय रह करके देश चला, और सबके मुख पे एक ही शब्द है आज के समय में कि 2014 से पहले हम सबकी ज़िंदगी आनंदमय थी, सब सुख शांति पूर्वक गुजर बसर कर रहे थे। गरीब तबके का व्यक्ति कमा रहा था, खा रहा था, गरीब तबके का आदमी इंसान भूखा नहीं मर रहा था। लेकिन जब से ये सरकार आई है 2014 के बाद में, भुखमरी सबसे नंबर 1 पे, लाचारी बहुत बढ़ रही है, बेरोजगारी आप जानते ही हैं, महंगाई की मार आप झेल ही रहे। पेट्रोल की तो आप बात ही मत कीजिए, और सरसों के ऑयल की तो आप बात ना ही करो तो और ही बेटर है। आपके देखिए खाद्य पदार्थ को लेकर के तीसरे दिन सिलेंडर उठा करके हाथों में चूड़ियाँ लेके ये बीजेपी के नेता पार्लियामेंट के पास आ जाते थे। और हमारे जो वर्तमान के प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने कहा था जिस देश का रुपया गिर जाता है उस देश का समझो कि प्रधानमंत्री गिर जाता है। तो हम क्या समझें, पूरे देश में जितना थुक्क फजीता हो रहा है, इतनी गालियां प्रधानमंत्री जी को पड़ रही हैं, मैं तो देख के हैरान हूँ। हालांकि हमें बहुत बुरा लगता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे होने चाहिए कि देश ही नहीं बल्कि विदेश भी उनके कुशल कार्य की, उनकी कुशल वाणी की और उनके कुशल कर्म की तारीफ करें, तो हमारे देश का नाम रोशन होता है, और हमें भी बड़ा प्राउड फील होगा कि हमारे देश के पीएम इतने अच्छे हैं कि जिनकी तारीफ बाहर हो रही है। ये झूठी तारीफ करवाना, पैसे देकर तारीफ करवाना, मीडिया को खरीद के तारीफ करवाना, ये कोई तारीफ नहीं होती है। तारीफ तो वो है जो लोग परखें, लोग जाने, लोग माने, अच्छा और बुरा काम सबको दिखाई देता है। आज बड़ा दिल दिखा रहे हैं आप, इतना बड़ा दिल दिखा रहे हैं, तो इतना बड़ा और दिल दिखा दीजिए कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का आपने वादा किया था, वो भी दे दीजिए। आपने एक और बड़ा दिल दिखाना चाहिए, जो 15 लाख रुपए देने का वादा किया था वो भी आपको दे देने चाहिए। एक और आपने बड़ा दिल दिखाना चाहिए, फिर से एक और आपने वादा किया था अच्छे दिन लाने का। हमें तो अच्छे चाहिए ही नहीं, हमें अच्छे दिन नहीं चाहिए, पुराने दिन नहीं चाहिए। हमें जो चाहिए 2014 से पहले शासन प्रशासन था, कुशल पूर्वक सब काम कर रहे थे, अपने अपने स्थान पर रह रहे थे, सुख शांति पूर्वक अपने बच्चों के साथ जीवन पालन पोषण कर रहे थे। हमारा 2014 से पहले का जो वक्त था बहुत ही अच्छा था, ना कोई अशांति थी, ना किसी प्रकार से मतलब अनुशासनहीनता का कोई परिचय था। पूरा देश सुख शांति से तरक्की कर रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। मनमोहन सिंह जी, हमारे लिए बड़े गौरव की बात होनी चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे पढ़े लिखे योग्य विद्वान व्यक्ति हमारे देश को प्रधानमंत्री के रूप में मिले। उत्तर प्रदेश की जहाँ तक बात है, बहन कुमारी मायावती जी ने 2007 से 2012 तक शासन चलाया। हर समाज का व्यक्ति, हर समुदाय का व्यक्ति, संप्रदाय का व्यक्ति, यानी हर जाति विशेष का व्यक्ति तारीफ करता है। और यही नहीं, विदेशों में भी तारीफ करते हैं, राज्यों में भी तारीफ करते हैं। कई मुख्यमंत्रियों ने तो बल्कि उनसे काम करने की दीक्षा ली, काम करने की शिक्षा ली, काम करने की उनसे प्रेरणा ली। और कहते हैं कई लोग कि बनते जी वाकई में, चाहे हम कांग्रेस में सही, किसी में भी सही, लेकिन जो बहन जी ने शासन कायम किया उत्तर प्रदेश के अंदर वो कोई नहीं कर पाया। लॉ एंड ऑर्डर, 2 उप मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी, सरकार मेजॉरिटी में होने के बावजूद भी उत्तर प्रदेश की क्या दुर्गति हो रही है पूरा देश से छुपी नहीं है। लेकिन बस अपने आप मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं, अपने आप ही तारीफ करते रहते हैं कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अभी उत्तर प्रदेश के चुनाव हारने दीजिए और दूसरे दिन ही आएंगे बीजेपी वाले, कहेंगे कि उत्तर प्रदेश को बर्बाद करके रख दिया, यानी एक ही दिन में बर्बाद हो जाएगा। तो कारण है कि बड़ा दिल जहाँ दिखाना चाहिए वहाँ बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं। ये गलती हुई थी, और गलती वो नहीं, ये जानबूझ के की गई थी। ये गलती नहीं कह सकते आप किसी की जान लेकर के अगर कोई आदमी 420 करता है तो उसको मुकदमा दायर किया जाता है। अगर कोई आदमी कहता है कि आदमी गलती से मर गया तो उसके ऊपर FIR की जाती है, जो गलती नहीं मानी जाती ना, तूने अपराध किया है, अपराध की सज़ा मिलनी चाहिए।
तो जब आपके होते हुए 700 से ज़्यादा किसान दम तोड़ चुके हैं और आप कह रहे हैं कि हमारी तपस्या में कमी रह गई और हमने बड़ा दिल दिखाया है, ये बात नहीं है। हम भी आपसे लगाव रखते हैं, बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं। हम भी चाहते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री इतने सम्मानित हों, हमारे देश की पार्लियामेंट के जितने भी सांसद हैं उनका नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाए और आपस में चाहे कुछ भी हो लेकिन बाहर संदेश अच्छा जाना चाहिए। तो मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, यही कहूँगा कि प्रधानमंत्री जी आप बड़ा दिल दिखा रहे हैं, लेकिन बड़ा दिल दिखाने जैसा आपने कुछ किया नहीं है जो आपने बड़ा दिल दिखा रहे हो, क्योंकि आपने जो देश में इस समय अव्यवस्था जो कायम कर रखी है पूरे देश के अंदर, आप भली भांति जानते हैं और इसमें आप ही दोषी नहीं हैं। आप हो सकता है बहुत अच्छा करना चाहते हैं, परंतु आपकी जो मंत्रालय कैबिनेट मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्ट्री है, जितने भी हैं, उनमें ऐसे कुछ खुरापाती लोग हो सकते हैं जो आपकी छवि को धूमिल करने का काम करते हैं। ये भी हो सकता है, क्योंकि आप बहुत अच्छा सोचते होंगे, नितिन गडकरी जी बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ खुरापाती लोग ऐसे रहते हैं जो अपनी सरकार को बदनाम करने पर लगे रहते हैं। पर यह सही और गलत का निर्णय लेना भी आपके ही हाथ में है। जब आप ये देख रहे हैं कि हमारी जनता ही सुरक्षित नहीं रहेगी, हमारे जो देश के आम जनमानस है उसको ही सुख शांति नहीं मिलेगी, तो फिर प्रधानमंत्री आप किसके लिए बने हो, काहे के लिए बने हो? आप अपनी पार्टी के लिए प्रचार के लिए जाते हो, बाकी आप देश हित में तो कभी कोई संदेश देते नहीं हो। तो इसलिए कोई बात नहीं, हम तो ये कहेंगे कि ये आपका कोई बड़ा दिल नहीं है। इस समय वर्तमान में हालात बुरे दौर से देश गुजर रहा है, बहुत बुरे हालात हैं देश के अंदर, और आप ये कह के शांत हो जाएं कि हमारी तपस्या में कमी रहेगी। तो आपने कोई तपस्या नहीं की थी जिसमें कमी रह गई हो, तो आपने तो कील ठुकवाई थी, आपने तो कटीले तार बिछवाए थे, आपने तो जो कर सकते थे किए। लेकिन मैं किसान भाइयों के साहस को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, किसान भाइयों की हिम्मत को, बल को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। उन्होंने अपने दम और खम इस तरीके से दोनों के साथ वो खड़े रहे, अडिग रहे अपनी मांग को लेकर, क्योंकि उनकी मांगों में सत्यता थी, उनकी मांगों में न्याय था। वो कुछ और नहीं मांग रहे, वो अपने न्याय की मांग को ही लेके आपके द्वार पर पड़े हुए। आपको ठीक प्रकार से उनको बात करनी चाहिए थी, आपकी टीम को बात करनी चाहिए थी, आपके मंत्रालय को बात करनी चाहिए थी। आप बहुत ही, मैं ये नहीं कहता कि क्या है, पर मैं ये कहूँगा कि देश में एक प्रधानमंत्री शब्द जो है बहुत ही सम्मानित होता है और उसकी मर्यादा रखना आपका कर्तव्य है, सबका कर्तव्य है। क्योंकि मैंने ज़्यादा तो नहीं देखा, मैंने मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी, अटल जी की सरकार थोड़ी सी देखी, लेकिन फिर आपका शासनकाल आ गया। तो जो 2014 के बाद में जो यहाँ दुर्गति हो रही है पूरे देश में, वो कहीं नहीं हो रही है, पूरा देश जानता है। छुपा करके भी हम बहुत ऊंची ऊंची बात करें वो बात अलग है, हम पर्दा डालते रहें वो बात अलग है, हम गंदगी को कब तक छिपाएंगे, एक दिन तो वो गंदगी भी सामने आ ही जाती है, क्योंकि स्मेल तो आना ज़रूरी है, क्योंकि आप उसे ढक रहे हैं, ना कि उसका कोई इलाज कर रहे हैं। आपको गंदगी लग रही है तो गंदगी को साफ़ करो, लेकिन ये नहीं कि अच्छे लोगों को भी आप बलि का बकरा बना दो। पूरे उत्तर प्रदेश के अधिकारी, कई खास तौर पर शुल्क कास्ट के अधिकारी इस समय पर बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के होते हुए, सरकार होते हुए उत्तर प्रदेश के अंदर कई जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ शुल्क कास्ट के अधिकारियों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा है। चाहे वो किसी भी विभाग में सही, उनको चुन चुन के जान पूछ करके उनको डेली मानसिक तनाव दिया जाता है। ये तरीका ठीक नहीं है, क्योंकि वो पढ़ लिख करके आए हैं, मेहनत करके आए हैं, उनको उनकी योग्यता के आधार पर उनको पद मिलना चाहिए। उनकी योग्यता को पहचान कर उनकी बुद्धि का लाभ लेना चाहिए, योग्यता को पहचान कर उनको उस पद पर आसीन करना चाहिए जो वो उस योग्य हैं। तो मैं यही कहूँगा कि जो 11 जज उत्तर प्रदेश के अंदर जो निकाले गए हैं, उन पे सरकार विचार करे, उन पे सरकार निर्णय ले, उन पे जो है महामहिम राज्यपाल महोदया, हमें पूरा विश्वास है, क्योंकि आज भी हम राज्यपाल महोदया, राष्ट्रपति महोदय और माननीय प्रधानमंत्री जी या शासन प्रशासन के प्रति हम बहुत अच्छी सोच रखते हैं। न्याय व्यवस्था में हम बहुत विश्वास रखते हैं, क्योंकि हम सब संविधान के मानने वाले हैं और संविधान में किसी के भी फंडामेंटल राइट्स छीनने का अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार सबको मिलना चाहिए। अगर सबके हम मौलिक अधिकारों को कुचल करके हम अपना ज़बरदस्ती को थोपेंगे तो मैं समझता हूँ ये मानवता नहीं है। तो मैं ज़्यादा ना कहूँगा, यही कहूँगा कि अभी भी वक्त है और सही और गलत करना आपकी सरकार का